and next is minus dx, it is under root x square minus 1 square। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। सो यूजिंग द फार्मूला that is using it is f dash x, it is fx power n dx, it is equal to, ये किसके बराबर होता है, it is fx n plus 1 upon n plus 1 plus c in first integral and it is dx upon it is x square minus 1 is a constant term, so it is a square, so it is equal to log x plus it is x square minus a square plus c। तो आपने ये दो फार्मूले लगाने हैं। यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो आप ये फार्मूला लगा रहे हो। सो इट इज़ 1/2 इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर ऐड हो जाएगी 1, सो माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस, अब इसका आप डेरिवेटिव देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, डेट इज़ लॉग एक्स की जगह x है और a की जगह, यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है, सो इट इज़ लॉग x प्लस इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। सो इसको सॉल्व कीजिए। सो इट इज़ 1/2, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2, तो ये भी 1/2 माइनस लॉग it is x plus under root x square minus 1 plus c, so they cancels out, 1/2 cancel with 1/2, so it is x square minus 1, that is under root x square minus 1 minus log x plus x square minus 1 plus c। तो आपने थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, आपने नीचे का डिनोमिनेटर देख के उसका डेरिवेटिव देखना है। यदि ऊपर बनता है तो आपने करना है, नहीं तो वेरिएबल सेपरेबल आपने कर लेनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इट इज एक्स स्क्वायर dx अपॉन x पावर 6 प्लस a पावर 6। सो यहाँ पे देखिए x6 का डेरिवेटिव होता है 6x पावर 5, a6 का डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब हमें कोई वेरिएबल सेपरेबल की ज़रूरत नहीं है। अब हम पुट क्या करेंगे, पुट हम करेंगे यहाँ पे, यदि हम x पावर 6 a पावर 6 पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 6x पावर 5, जो ऊपर नहीं है। तो दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो पावर न्यूमिनेटर में है, जो वेरिएबल न्यूमिनेटर, उसकी एक पावर ज़्यादा पुट करते हैं हम। सो हम क्या कर रहे हैं, पुट x³ इज इक्वल टू t, सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t, it is 3x² dx is equal to dt, और x² dx is equal to 1/3 dt। सो ये वैल्यू आपको मिल गई x² dx की वैल्यू, डेट इज़ 1/3 dt, पर आपको x पावर 6 की नहीं मिल रही है, तो आपने स्क्वेयरिंग करना है यहाँ पे, विच इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग। सो इट इज़ x पावर 6 इज इक्वल टू t स्क्वेयर। सो अब आप यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यूज़। सो ये बन गया 1/3 बाहर, x² dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन अंडर रूट इट इज़ x6 की वैल्यू है t स्क्वेयर, और दूसरी टर्म को भी आप स्क्वेयर में ले जाना चाहोगे, सो इट इज़ a³ होल स्क्वेयर। ये ध्यान रखना है, a² होल क्यूब नहीं, a³ होल स्क्वायर, कि यहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए। सो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे क्यों फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 आ रहा है और a6 का पावर a पावर 6 का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो हम स्क्वायर फार्मूले लगा सकते हैं। सो यूजिंग
it is dx upon under root, it is x square plus a square, so it is log, it is x plus under root x square plus a square plus c, so it is 1/3, और यहाँ पे जो आपके पास x है वो किसके बराबर है, वो t के बराबर है। कंपेयर कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर, सो एक्स किसके टी के बराबर, सो इट इज़ टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डेट इज टी स्क्वायर प्लस a पावर 3 होल स्क्वायर प्लस 6। अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, सो इट इज़ 1/3, सो इट इज़ लॉग टी की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, डेट इज़ एक्स क्यूब, ये है टी की वैल्यू ऊपर एक्स क्यूब, सो प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, डेट इज़ वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है टी स्क्वायर की वैल्यू x6 प्लस 3 2 जा 6 a पावर 6 प्लस c, सो डेट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो फिर से देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे आपने चेक किया कि x पावर 6 का डेरिवेटिव होता है 6x पावर 5, तो आप इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। उससे पहले हम देख रहे हैं कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी एक पावर ज़्यादा पुट करते हैं, तो x पावर 3 को t के बराबर पुट करते हैं और ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट इज़ 3x स्क्वायर dx इजकल टू dt और x स्क्वायर dx इजकल टू 1/3 dt, और यहाँ पे इसको स्क्वायर करते हैं, क्यों करते हैं स्क्वायर, x पावर 6 के लिए, सो x 3 पावर स्क्वायर डेट इज़ x पावर 6, 9 नहीं है, 3 3 जा 9 नहीं करना है आपने, इट इज़ क्योंकि x 3 पावर 2 कैन बी रिटन एज x3 इंटू x3, सो बेसिस सेम पावर गेट एडिड, सो इट इज़ x6। तो ये वैल्यूज़ आपने सारी सब्स्टिट्यूट कर देनी है और फिर ये वैल्यू आपने फार्मूला लगा देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज secant square x dx is upon under root tan square x plus 4, so it can be written as, इसको फर्स्ट रीअरेंज कर रहे हैं हम, इट इज secant square x dx अपॉन अंडर रूट इट इज tan x पावर 2 होल पावर 2 एंड इट इज़ 2 स्क्वायर, और अब आप देखिए tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x और 2 का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब ये पूरे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सो पुट tan x is equal to t, so it is tan x is equal to t, so differentiating with respect to t, it is secant square x dx is equal to dt, so it is equal to, it is dt upon under root t square plus 2 square, so it is again in the form of using the formula, that is dx, it is x square plus a square, that is log x plus under root x square plus a square plus c, so it is equal to log x की जगह आपके पास t है, सो t प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेट इज 2 स्क्वायर प्लस c, so it is equal to, put the value of t, it is tan x, it is tan x plus it is tan square x plus 4 plus c, so that is your required answer। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं ले गए इसको, क्योंकि tan स्क्वायर x है यहाँ पे, यदि tan x होता तो इसका secant स्क्वायर x बन जाता फार्मूला, पर tan स्क्वायर x का यदि डेरिवेटिव करें, यदि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव करें तो ये बनता है 2 tan x 2 - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज secant स्क्वायर x, तो हमारे पास ऊपर tan x नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, tan x को ही t के बराबर पुट किया।
अब पूरे को क्यों नहीं कर सके हम पुट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। सो आपने ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सो ये क्वेश्चन है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ये ध्यान रखना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अभी तक जो आपने की हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक है। ये ध्यान रखना, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं दे आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं दे आर कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक whereas it is quadratic इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक को तो डायरेक्ट हम स्क्वायर फार्मूलेज में ले जाते हैं, जबकि प्योर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। सो रूल क्या है कि सबसे पहले आपके पास है कि रिड्यूस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू यूनिटी, मीन्स कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पे आपके पास है 4x स्क्वायर, तो आपको +1 प्लस 3x प्लस 4, तो आपको सबसे पहले इस 4 को हटाना है, तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है आपका एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। फिर दूसरा स्टेप आपके पास कि आपने माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे यहाँ पे मान लो डिवाइड करके यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं 3x प्लस 4, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि x की टर्म ढूंढनी है। ये x की टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट लगा है उसको -2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो -2 से डिवाइड करके इसको स्क्वायर करके डेट इज इसको 9/4, तो 9/4 ऐड करोगे और 9/4 ही सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन में। और उसके बाद आपने थर्ड जो है फर्स्ट 3 टर्म्स रिड्यूसेस टू स्क्वायर फार्मूला, तो जो पहली 3 टर्म्स होंगी स्क्वायर करने के बाद जो आएंगी वो आपकी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगी, और बाकियों को आपने सॉल्व करना है, और लास्ट में जाके ये क्या होंगी आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चले जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो आपका पहला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब दूसरा स्टेप करोगे, डेट इज एडिंग, इट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। सो आपने ये करना है, डेट इज क्या चीज़ है बनी हुई है आपके पास, देखिए यहाँ पे x के साथ क्या लगा है 2, सो 2 का डिवाइड कीजिए -2 से और स्क्वायर कर दीजिए, डेट इज 1। सो आपने ऐड 1 करना है आपने। सो I इज इक्वल टू इट इज़ dx, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपने ऐड किया 1 और 1 ही सब्ट्रैक्ट किया। ये ध्यान रखना है आपने कि पहले एडिशन करनी है फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, और उसके बाद एक टर्म रहेगी आपके पास 2। तो ये आपके पास dx। अब आपकी पहली 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी स्क्वायर फार्मूले में। किस तरह करेंगे, फर्स्ट का अंडर रूट x और इन दोनों के बीच साइन डेट इज प्लस, और थर्ड का अंडर रूट डेट इज 1, ये बन गया होल स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर दिस वन 2ab दिस वन, तो ये कंप्लीट हो गया। 2 में से 1 गया डेट इज 1। तो अब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्यों कर सकते हो, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव
0. सो यूजिंग, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यूजिंग इट इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, डेट इज log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी. सो इट इज इक्वल टू x की जगह आपके पास पहले log और उसके बाद x की जगह आपके पास है x प्लस 1 प्लस फिर एक्स स्क्वेयर, ये आ गया x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी. सो ये बन के आपके पास log इट इज x प्लस 1. सो ये देखिए x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, ये वाली टर्म है, ये सेम टर्म्स हैं दोनों, और ये कहाँ से आई, यहाँ से आई, और ये टर्म कहाँ से आई, यहाँ से. तो आपको सॉल्व करके, सॉल्व नहीं करनी हो आपने तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो प्लस सी. ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. So that is your required answer. So question number 11th now, यहाँ पे दिया है dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो पहला स्टेप आपके पास है कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 चाहिए. यहाँ पे 9 है, सो 9 को कॉमन लीजिए. सो इट इज़ dx अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 9, डेट इज़ एक्स स्क्वेयर. इसके पास 9 नहीं है, सो इट इज़ 6 बाई 9x एंड इट इज़ 5 बाई 9. So they cancels out, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, it is 1 by 9. This is dx, it is x square plus 2 by 3 x plus 5 by 9. तो हम अब दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे, डेट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग minus half the coefficient of x whole square, that is minus half the coefficient of x 2 by 3 whole square. So they cancels out, minus 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर that is 1 by 9. तो आप 1 by 9 को ऐड करोगे और 1 by 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे. सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 by 3x प्लस 1 by 9 minus 1 by 9 plus 5 by 9. So it is equal to 1 by 9, it is dx, first under root, first second third under root और साइन बिटवीन देम. तो ये बन गया स्क्वायर. अब यहाँ पे 9 9 दोनों जगह जो डिनोमिनेटर सेम है, 5 minus 1 4 by 9, so it is plus 4 by 9. So it can be written as 1 by 9 dx, it is x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 3 whole square. So अब आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, डेट इज़ यूजिंग, कैसे क्यों फार्मूला यूज़ कर सकते हो, x का डेरिवेटिव 1, 1 by 3 का डेरिवेटिव 0, 2 by 3 का डेरिवेटिव 0. सो स्क्वायर में है दोनों, तो स्क्वायर फार्मूले ही लगेंगे. सो यूजिंग dx अपॉन इट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, या इट इज़ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है दोनों की. सो इट इज़ 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. सो इट इज़ 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मीन्स ए कितना है यहाँ पे, पहले 1 by 9 को वैसे रहने दीजिए, ए यहाँ पे है 2 by 3, ये ध्यान रखना, इट इज़ 2 by 3. सो इट इज़ 2 by 3 tan इनवर्स, सॉरी 1 अपॉन ए, so it is 1 upon a, 1 upon 2 by 3, it is tan inverse x, that is x plus 1 by 3 upon a that is 2 by 3 plus c. So it is ये 3 3 जा 9, so it is 3 2 जा 6, 1 by 6. ये एंगल नहीं कटेंगे, ध्यान रखना,
एंगल से ही कटेगा, यहाँ पे मल्टीपल से नहीं कटेगा। सो इट इज़ tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इट इज़ 3x + 1 अपॉन 3, और यहाँ पे रह गया आपके पास ये सारा एंगल है, इट इज़ 2/3। सो 3 कट गया। सो इट इज़ 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2। सो इट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12th है 7 माइनस, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12th जो है वो आपके पास है dx अपॉन 7 - 6x - x²। तो इसकी ध्यान रखना कि पहली स्टेपिंग जो होगी वो होगी माइनस कॉमन लेना है, पर माइनस को कॉमन लेना, अंडर से बाहर नहीं निकालना है। अंडर से बाहर निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा। सो माइनस यहाँ पे लेंगे, सो इट इज़ x² माइनस, ये बन गया +6x, और +7 का बन गया -7। उसके बाद आप क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी हो गया, अब आप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, -½ द कोफिशिएंट ऑफ x और x² प्लस 6 का हाफ, दैट इज 3, 2 3 = 6, 3 का स्क्वायर 9। सो इट इज़ 9 आपके पास आएगा। सो इट इज़ 6x + 9 - 9 - 7। सो इट इज़ इक्वल टू dx। सो ये आपके पास बन गया पहली टर्म का अंडर रूट, थर्ड टर्म का अंडर रूट, साइन बिटवीन देम स्क्वायर, 9 - 7 दोनों माइनस के, -16 दैट इज 4²। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन का, माइनस को अब आपने अंदर ले जाना है। सो इट इज़ 4² - x + 3²। सो अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, दैट इज़ यूजिंग dx, इट इज़ अंडर रूट a² - x², और एक किसके बराबर होता है, इट इज़ साइन इनवर्स x अपॉन a + c। सो इट इज़ साइन इनवर्स x आपके पास है x + 3, और a आपके पास 4 + c। ध्यान दीजिए x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, 4 का डेरिवेटिव। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13th, 14th और 15th तक का आपने कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू प्लीज।